तीफी भट्ट साहब जो हैं, गोगी भट्ट साहब जो हैं, ये लोग पब्लिक एट लार्ज के लिए कोई बदमाश या खौफ की अलामत नहीं है। गोगी भट्ट पब्लिक एट लार्ज के लिए ना तो कोई बताखोर है, गोगी भट्ट ना ही पब्लिक एट लार्ज के लिए कोई ऐसा फिगर है कि जो डकैतियां करता है। जाती दुश्मनी है, डेफिनेटली सरेंडर करके ही पेश हुए होंगे। तो जाती दुश्मनी वाले अनासर हैं, मैं नहीं समझता कि इनको छुप के रहना चाहिए था, इन्हें अपने मुकदमात को फेस करना पहले ही बेल करवा लें, फेस करना चाहिए था। जी पहले से ही फेस करना चाहिए था। पंजाब की एक बड़ी कहलाने वाली दुश्मनी जो कि टीपू टक्का वाला फैमिली और भट्ट ग्रुप के दरमियान है, क्या सीसीडी अब इसकी सुलह कराने जा रही है? आपने जो सारा इसका तज्जिया किया है, क्या 9C वालों को भी उस तरीके की कड़ी सजा दी जाएगी जो एक रेप वाले को दी जाती है? देखिए साहब, ये बड़ा क्रिटिकल सा सवाल है। अगर आप इसको इंसानियत के नाते देखें तो मैं ये समझता हूँ कि एक कातल से बड़ा मुजरिम है जो हमारे नौजवानों में, हमारे बच्चों में, उनकी रगों में खून की जगह नारकोटिक्स दाखिल कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि वो किसी भी रेपिस्ट से कम नहीं है। रेपिस्ट किसी एक खातून को रेप करता है और जो मनशियात फरोश है वो पूरे माशरे का रेप करता है। किसी भी मुकदमे में इश्तहारी रहना ये उनके लिए नुकसानदेह था। अपने मुकदमात को फेस करें आके, अच्छी बात है, खुश आइंद है। ये भी क्रेडिट गोज टू सीसीडी। सीसीडी ने आपके क्राइम को पंजाब लेवल पे क्राइम बहुत कंट्रोल हुआ, बड़े बड़े बेहतरीन अफसरान ने कंट्रोल किया। मेरे जाती तजर्बा के मुताबिक क्राइम जो है वो तकरीबन कोई इस वक्त 10% से ज्यादा क्राइम नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, अमीर बालाज कत्ल केस में बिलाखिर जो मुल्ज़िमान पेश नहीं हो रहे थे उसमें सरे फहरिस्त और अंडरवर्ल्ड माफिया में नाम रखने वाले गोगी भट्ट ने आज अपनी बेल करवा ली है। इस बेल करवाने के क्या मुहर्रिकात हैं? सीसीडी जितनी ज़्यादा एक्टिव है और वो तो गुंडा नासिर को पैगाम भी दे रही थी और बाकायदा तौर पर गुंडा नासिर माफिया मांगते फिर रहे हैं, लेकिन इस टाइम में जो है वो बेल करवाना और सरेंडर करना, क्या ये सरेंडर करना है? मेरे साथ आज ज़हीरुद्दीन बाबर साहब मौजूद हैं जो कि एक दबंग पुलिस इंस्पेक्टर रह चुके हैं और मुख्तलिफ थानों में जो है इनकी पोस्टिंग भी रही है और इन लोगों से बड़ा वाह रहा है इनका। तो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बाबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपका बहुत शुक्रिया। बाबर साहब, क्या कहना चाहेंगे? सिचुएशन कुछ इस तरह की बनी है कि जराइम पेशा लोग, गुंडा अनासिर खौफ के मारे मुल्क छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं और इस वक्त में ये एकदम बेल की खबर आ जाना और पेश होकर सारा कर देना, कैसे देखते हैं? देखें, तीफी भट्ट साहब जो हैं, गोगी भट्ट साहब जो हैं, ये लोग पब्लिक एट लार्ज के लिए कोई बदमाश या खौफ की अलामत नहीं है। किसी भी फैमिली का आपसी दुश्मनी, जायदादों के झगड़े, और अगर आप गांव में चले जाएं, देहात में चले जाएं, तो देहात में तो आए दिन कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, जिसमें पानी की लड़ाई होती है, किसी की बन्ने वट की लड़ाई होती है, किसी की कोई शादियों ब्याहों की लड़ाइयाँ होती हैं। तो गोगी भट्ट पब्लिक एट लार्ज के लिए ना तो कोई बताखोर है, गोगी भट्ट ना ही पब्लिक एट लार्ज के लिए कोई ऐसा फिगर है कि जो डकैतियां करता है। जाती दुश्मनी है, डेफिनेटली सरेंडर करके ही पेश हुए होंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और किसी भी शख्सियत का जमानत करवाने के बाद पेश हो जाना, अपने मुकदमात को फेस करना, मैं समझता हूँ ये भी सीसीडी की एक कामयाबी है कि आप मफरूरियाँ काटने की बजाय, आप छुप के रहने की बजाय मंजरे आम पे आएँ, अपने बारे में बताएं, अपनी क्लियरेंस दें, तो बेहतर इकदाम है, अच्छा इकदाम है। सीसीडी कतई तौर पे ऐसे लोगों के पीछे नहीं है कि जिनकी कोई जाती दुश्मनियां थीं या उनके खिलाफ एफआईआर्स थीं। सीसीडी का पर्टिकुलर टास्क जो है वो है हार्डन क्रिमिनल्स के अगेंस्ट, ऐसे फाक कातलों के अगेंस्ट जो पब्लिक एट लार्ज के लिए खौफ की अलामत हैं, जो डकैतियां करते हैं, जो राहजनी करते हैं, जो लोगों के जहेज लूट लेते हैं, जो बच्चियों के रेप करते हैं, जो मासूम बच्चों की इज्जतों से खेलते हैं, अगवाकार हैं। ये तो जाती दुश्मनी वाले अनासर हैं, मैं नहीं समझता कि इनको छुप के रहना चाहिए था, इन्हें अपने मुकदमात को फेस तो करना पहले चाहिए। ही बेल करवा लें, फेस करना चाहिए था पहले से। जी पहले से ही फेस करना चाहिए था। अब उनका ये फैसला जो है, मैं ये समझता हूँ इसकी वजूहत भी यही होंगी कि ऐसे दौर में कि जब सीसीडी टेकअप कर चुकी है तमाम क्रिमिनल्स को, तमाम एब्सकॉन्डर्स को, तो किसी भी मुकदमे में इश्तहारी रहना ये उनके लिए नुकसानदेह था। अपने मुकदमात को फेस करें आके, अच्छी बात है, खुश आइंद है। ये भी क्रेडिट गोज टू सीसीडी। मतलब क्या समझते हैं कि लाहौर का अमन जो है, वैसे तो सीसीडी जो कार्रवाई जितने काम अब तक कर चुकी है, वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है कि वारदात में कमी आई है और बहुत सारे ऐसे लोग जो जराइम का हिस्सा थे
और जराइम की नर्सरी कहा जाता था, वो लोग मुल्क छोड़ के भाग चुके हैं। तो क्या अब देखते हैं कि लाहौर में अमन मजीद कायम होगा? आप क्राइम रिपोर्टर हैं, क्राइम पे काम करते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या पाकिस्तान की तारीख में सीसीडी के क़याम से पहले, जैसा कि आप समझते हैं, आजकल के हालात को अगर आप जायज़ा लेते हैं, तो जो डीआईजी ऑपरेशंस हैं लाहौर की सतह पे, उन्होंने क्राइम को बहुत कंट्रोल किया। फैसल कमरान जो है वो बड़े अपराइट अफसर हैं, उनका जो इंतखाब है वो बहुत अच्छा है और उनकी जो मेहनत है उसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन सीसीडी सीसीडी ने आपके क्राइम को पंजाब लेवल पे कभी भी 1% पे नहीं आया था। क्राइम क्राइम बहुत कंट्रोल हुआ, बड़े बड़े बेहतरीन अफसरान ने कंट्रोल किया। लेकिन जब कभी क्राइम 70% पे आ जाता था या 50% पे आ जाता था, तो उसको बहुत बड़ी कामयाबी समझा जाता था। तो अब क्राइम, मेरे मुताबिक, मेरे ज़ाती तजर्बा के मुताबिक, क्राइम जो है वो तकरीबन कोई 70 से 75% अव्वल अव्वल में कंट्रोल हो गया था। और अब इस वक्त 10% से ज़्यादा क्राइम नहीं है, 90% क्राइम कंट्रोल हो गया है। और सीसीडी की ये कामयाबी है, ये आज तक की उनकी जो पॉलिसी है, मैं उससे मुकम्मल तौर पे मुत्तफ़िक हूँ। और मेरी पॉलिसिंग के तरीक़ाकार के मुताबिक ये हमारा ही एक डिमांड थी। ये हमने ही बहुत से हाई अप्स को ये दरख्वास्त की थी कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट है, जिसे हम ओसीयू कहते हैं, उसको पंजाब की सतह पे होना चाहिए। बहुत बड़ा हैंडीकैप था, एक बहुत बड़ी कमज़ोरी थी कि मुजरम जब पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जाके पनाह हासिल करते थे, तो फिर जो ओसीयू था या सीआईए था, ये सिटी के लेवल पे होता था, ये डिवीजनल लेवल पे होता था। तो इसका वहाँ तक अमल दखल नहीं था जहाँ तक कि एक्चुअली होना चाहिए। तो हमारी ये ख्वाहिश थी, हमारी ये डिमांड थी कि पंजाब की सतह पे अंडर वन रूफ किसी एक कमांडर के मातहत तमाम पंजाब के अजला हों, वहाँ पे एक, और हमारी तो डिमांड ये थी कि ओसीयू को ही जो है इसको एक्सपैंड किया जाए, इसी के इख्तियारात में इजाफा किया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत अच्छी बात है कि एक अलग से इदारा, एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कायम हो गया, जिनको मुकम्मल इख्तियारात भी दे दिए गए, उनको पुलिस स्टेशंस भी दे दिए गए और पुलिस ऑर्डर 2002 में अमेंडमेंट करके उनको इख्तियारात दिए गए। तो ये खुश आइंद है। अवामुन्नास को आइंदा आने वाले 3-4 महीने में जो सुख का सांस मिलने जा रहा है, सीसीडी की वजह से। सीसीडी की वजह से। अच्छा बाबर साहब, मुझे ये बताएं कि सीसीडी की बहुत ज़्यादा ग्रिप जो है ना वो मजबूत हो चुकी है, और ख़ास तौर पे मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब, वो भी मुख्तलिफ फंक्शंस के अंदर सीसीडी की तारीफ़ करती नज़र आती हैं। तो क्या पंजाब की एक बड़ी कहलाने वाली दुश्मनी जो कि टीपू टक्का वाला फैमिली और भट्ट ग्रुप के दरमियान है, क्या सीसीडी अब इसकी सुलह कराने जा रही है, करीब तरीन पहुँच चुके हैं, या कोई और बात? देखिए, पहले भी माजी में भी मुख्तलिफ जो दुश्मनियाँ थीं, उनको सुलह के ज़रिए ख़त्म किया गया। क्योंकि आप किस हद तक जाएंगे, आप कितनी गहराई तक जाएंगे, सुलह ही बेहतरीन हल है। अगर सीसीडी इसमें कोई मरकज़ी किरदार अदा करने जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि आई सैल्यूट एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस चट्टा साहब को। मैं इसमें सलाम पेश करता हूँ कि अगर वो ये काम भी शुरू कर दें कि बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं जिनकी आपस में दुश्मनियाँ हैं, ना सिर्फ तीफी भट्ट ग्रुप और ट्रक्का वाला ग्रुप, बाकी भी और लोग जो हैं, उनके दरमियान सुलह करवाई जाए ताकि अमन व अमान कायम हो, सुकून का माहौल मैसर आ सके। सर, जहाँ पे एक तरफ सीसीडी की तारीफें की जा रही हैं, उनके काम को सराहा जा रहा है, वहाँ पे मावराए अदालत कत्ल के हवाले से लोग पिटिशंस दायर कर रहे हैं, और उनका कहना है कि ये जो है वो बिल्कुल तस्दीक किए बगैर लोगों को मारा जा रहा है, वो अपने कोर्ट्स में पिटिशन दायर कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या ऐसा अंसर बीच में पाया जाता है कि लोग सीसीडी के नाम को गलत इस्तेमाल कर रहे हों, और क्या ऐसी शनाख्त दी जा सके कि ये बंदा सीसीडी का है, लोगों को पता लग जाए और क्लियर हो जाए कि ये अपनी कार्रवाई करने के लिए आया? जिन्ने मुंह उन्नियां गल्लां। देखें, जब कोई बेहतरीन काम कर रहा होता है तो उसके मुखालफिन भी जन्म लेते हैं। अगर पुलिस का ये अदारा सीसीडी अवामुन्नास की फलाह बहबूद के लिए, अवामुन्नास के सुकून के लिए, बच्चियों की इज़्ज़तों की खातिर जंग लड़ रहा है, तो दूसरी जानब जराइम पेशा अनासर और उनके पालनहार भी इसके अगेंस्ट एक मुहिम का आगाज़ कर चुके हैं।
मैं नहीं समझता कि ये जो मावराए अदालत बातें हो रही हैं, मेरा तो मानना ये है कि जब तक इस हजूम को पूरा डंडा ना दिया जाए, ये हजूम सीधा होने वाला है नहीं। आपने तमाम तर कार्रवाइयाँ देख ली, जिसमें हमने लाइन लेन सिस्टम, ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश की। हमने और भी बहुत सारे मामलात में इस्लाह माशरा के हवाले से भी बहुत कोशिशें की। लेकिन जब तक जुमा की नमाज के बाद संसारी और हाथ काटने जैसे इकदामात नहीं किए जाएंगे, अमन व अमान कायम नहीं होगा। तो आप, मैं ये समझता हूँ कि ये जो साथियों की हाथियों वो गोलियों का शिकार हो रहे हैं क्रिमिनल्स, कुछ 4-6 महीने से बर्दाश्त कीजिए, इसके लिए खड़े होइए। और फिर मैं दावेदार हूँ, मेरा ये मानना है एज अ पुलिस ऑफिसर, और मेरी जो पॉलिसिंग की जो किताब है उसके सरवर्ग पे लिखा हुआ है कि जब तक पुलिस अपनी जान हथेली पे रख के, अपना माल हथेली पे रख के अवामुन्नास की बेहतरी के लिए, अवामुन्नास की हिफाजत के लिए काम नहीं करेगी, उस वक्त तक अमन व अमान कायम नहीं हो सकता। तो ये सीसीडी वही काम कर रहे हैं। सीसीडी के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपनी जान हथेलियों पे रख ली है, उन्हें अपना माल हथेलियों पे रख लिया है। और आइंदा आने वाले 4 माह में वो दिन आएगा कि एक बच्ची अपना पूरा जेवर पहन के शहर की सड़कों पे निकलेगी और वो पुरअमन तरीके से अपने घर वापस भी जाएगी। अमन तरीके से अपने घर वापस भी जाएगी। नाज़रीन, बिल्कुल सुहेल ज़फ़र चट्ठा वाली बात जो है ज़हीरुद्दीन बाबर साहब ने भी की है कि आप सड़कों गली मोहल्लों में ज़ेवर पहन के फिरा करेंगी, आपको कोई भी तंग नहीं करेगा, कोई डाकू आपके करीब नहीं आ सकेगा, कोई चोर नहीं आ सकेगा। अभी तक आपकी नज़र में आपने जो सारा इसका तज्ज़िया किया है, आप क्योंकि आप एक खुद दबंग पुलिस ऑफिसर रहे हैं, क्या 9C वालों को भी उस तरीके की कड़ी सज़ा दी जाएगी जो एक रेप वाले को दी जाती है, जो डकैती करने वाले को दी जाती है? मतलब जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस चीज़ से लोग डर चुके हैं, क्या उनको भी ऐसी सज़ाएँ दी जाएँगी 9C 9B जिनके ऊपर लगती है? देखिए साहब, ये बड़ा क्रिटिकल सा सवाल है। अगर आप इसको इंसानियत के नाते देखें तो मैं ये समझता हूँ कि एक कातल से बड़ा मुजरिम है जो हमारे नौजवानों में, हमारे हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे बच्चों में, उनकी रगों में खून की जगह नारकोटिक्स दाखिल कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि वो किसी भी रेपिस्ट से कम नहीं है। रेपिस्ट किसी एक खातून को रेप करता है और जो मनशियात फरोश है वो पूरे माशरे का रेप करता है। तो सज़ाएं तो उनके लिए बड़ी सख्त होनी चाहिए। लेकिन अब वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो बड़े अच्छे अच्छे इकदामात कर रही हैं। तो नारकोटिक्स के अगेंस्ट भी एक फोर्स जो है वो बन चुकी है, एक अदारा कायम हो गया है CNF, और वो इस वक्त ट्रेनिंग कर रहे हैं। कुछ 850 के करीब उसके अहलकार हैं और बड़े सख्त कवानीन होंगे। और जब आप पर्टिकुलरली किसी एक ही क्राइम के अगेंस्ट काम करेंगे तो उसके मुकदमात बड़े अच्छे तरीके से तैयार होंगे, उनके जो चालान अदालतों में पेश किए जाएंगे वो बड़े कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी के बाद किए जाएंगे। तो इसमें जो ऑलरेडी सज़ाएँ हैं वो उम्र कैद तक की तो सज़ाएँ हैं। तो वो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ अभी रिसेंट पास्ट में हमारे ही एक मुकदमा में मुल्ज़मान को जो है वो 25 साल सज़ा हुई है। और इसी तरह से मेरे ही एक मुकदमा में एक नारकोटिक्स फ़रोख्त करने वाले को 15 साल सज़ा हुई है। तो मैं नहीं समझता कि अगर कोई केस अच्छे तरीके से तैयार किया जाए और उस पे पूरी स्टडी के बाद उसको तैयार किया जाए तो उसमें जो सज़ाएँ होंगी वो भी बड़ी भयानक सज़ाएँ होंगी। आखिर में जराइम पेशा लोगों को कैमरे में देख के क्या पैगाम देंगे कि CCD आ गई है? CCD तो आ ही चुकी है, पुलिस पहले से मौजूद है। और याद रखें कि मैंने अपने प्रैक्टिकल फील्ड एक्सपीरियंस में क्रिमिनल्स को खंजीर की मौत मरते देखा है। तो अपना भी ख्याल करें, अपनी बूढ़ी माओं का भी ख्याल करें और अपने बच्चों के बारे में भी सोचें। कहीं वो यतीम, आपकी बीवियां बेवा और आपकी माएँ अपने लख्ते जिगर के लिए रोती ना रह जाए। बिल्कुल नाज़रीन, आपने ज़हीरुद्दीन बाबर साहब की तफसीलन गुफ्तगू सुनी, गोगी भट्ट साहब के हवाले से भी बात हुई, CCD के हवाले से भी बात हुई। तो मिलते हैं नए टॉपिक, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।